यूक्रेनी सेना पर रूस का पलटवार हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से हमला हुआ। रूसी फोर्स ने रूबिकॉन ड्रोन दागे हैं। यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन रूस की जंग में केंद्र अब डोनबास से युद्ध विराम के लिए डील अब इसी क्षेत्र पर होगी और इसके लिए रूस की तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव जो ट्रंप के प्रस्ताव का दूसरा स्वरूप है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है, लेकिन इस प्रस्ताव को मानने या फिर ठुकराने पर ही जंग का भविष्य निर्भर होगा। क्या है यह प्रस्ताव और रूस के इरादों पर संशय क्यों है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ट्रंप का प्रस्ताव टालने की कोशिश और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ आक्रामकता दिखाने का नतीजा ज़ेलेंस्की अच्छी तरह जानते हैं। यूरोपीय देश भी रूस से टकराने का अंत जानते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर होगा जब रूस से यूरोपीय देश टकराएंगे। पुतिन यूरोपीय देशों में ऐसी ही बारूदी तबाही मचाएंगे। ना कोई कल्पना, ना कोई आकलन, यही पुतिन का संदेश है। जंग का केंद्र डॉनबास, शांति के लिए विनाश। दरअसल ट्रंप के प्रस्ताव पर यूक्रेन की आनाकानी से तंग आए पुतिन ने एक नया रास्ता निकाला है। इसमें एक ऐसे प्रस्ताव को हरी झंडी देने की तैयारी है जिससे पुतिन न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप को भी साध लेंगे। यह प्रस्ताव है डॉनबास को बफर जोन बनाने का। पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने एक सुझाव दिया है जिसके तहत पहले डॉनबास रीजन में युद्ध विराम होगा और फिर क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाएं बाहर निकल जाएंगी, जिसके बाद सिर्फ पुलिसिंग के लिए रूसी गार्ड्स की तैनाती होगी। यह प्रस्ताव ठीक ट्रंप के प्रस्ताव का दूसरा स्वरूप है, जिसमें डॉनबास सीधे रूस को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रशासन पर नियंत्रण रूस का होगा। लेकिन उशाकोव ने इस प्रस्ताव के साथ एक चेतावनी भी जोड़ दी है। वार्ता से डॉनबास में युद्ध विराम होगा या फिर डॉनबास में सैन्य समाधान होगा। यानी ज़ेलेंस्की पर नया प्रस्ताव मानने का दबाव बना रहेगा, क्योंकि रूस डॉनबास पर नियंत्रण के लिए वार्ता से पहले सैन्य समाधान के रास्ते पर है। और इस समय डॉनबास पर बारूदी बवंडर उठाकर न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि यूरोप को भी एक संदेश दे रहा है। क्या है वो संदेश, उसे भी जानेंगे, लेकिन पहले पुतिन की शांति योजना को अच्छे से समझ लीजिए।